मेरा काम खूबसूरत लड़कियों को लाकर कोठे पर बिठाना था। एक रात के मुझे लाखों रुपए मिलते थे। एक दिन एक भिखारी आया और उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। मैंने उस रात भिखारी की बेटी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर कोठे पे ले गई और एक आदमी को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद वहाँ का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरा नाम निया है और मैं अपने माँ बाप की एक बेटी हूँ। यह कहना बेहतर होगा कि मैं अपने बदनसीब माँ बाप की बदनसीब बेटी थी। दिल में नफरत पैदा हो जाती, क्योंकि आज मुझे अक्सर अपनी दादी की बातों पर बहुत अफसोस होता और अपने माँ बाप के लिए मेरे यहाँ मैं जिस मुकाम पर थी वह सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर मेरी दादी ने मुझे पढ़ाने से साफ मना कर दिया था। वह यह कहती थी कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कल को अगर तू मेरे चेहरे पर कालिक मल गई, जैसी तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत की धज्जियाँ किया था। मैं तन्हा कमरे में बैठी रोती रहती, मगर मुझे सहारा देने के लिए कोई ना होता। उल्टा दादी हर वक्त कहती रहती कि घर में मनुष्यत फैला रही हो, अपनी माँ की तरह तुम भी मनुष्य हो। मैं उस दिन को कोसती जिस दिन मेरी माँ मुझे जन्म देती पापा को छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। काश मैं पैदा ही नहीं होती। बेटियों को अक्सर अपने माँ बाप का किया भुगतना पड़ता है, और मैं भी अपने माँ का किया भुगत रही थी। मेरे पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और दूसरी शादी करके दूसरे शहर चले गए। उनके लिए तो मैं भी एक गुनाह ही थी। दूसरी शादी के बाद पापा ने कभी मुड़ के मुझे ना देखा, और वह तो मुझे किसी महीने खर्चा भी नहीं भेजते थे। मेरी दादी ने मुझे दोपहर के वक्त कपड़े धोकर ऊपर डालने को कहा। मैं कपड़े धोकर छत पर सूखा निकल गई। मेरे साथ वाले घर में अजीब सी हलचल महसूस हुई, जबकि वह काफ़ी वक्त से खाली पड़ा था। मैं अक्सर छत पर आकर उस घर को देखती रहती थी, जिसकी वीरानी मेरे अंदर की वीरानी की तरह महसूस होती थी। मुझे उस घर को देखकर बहुत सुकून मिलता था। मैंने चोरी छुपे छत से ही दूसरे घर में देखा तो वहाँ अब कोई फैमिली नजर आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान हुई। ना जाने यह लोग कब आए। सर्दियों के दिन शुरू होने वाले थे। हर तरफ ठंडी हवाओं का रास था। दिन उल्टी रात में बदल जाता था और रातें इतनी लंबी कटने का नाम ही नहीं लेती थी। मैं अभी पास वाले घर को देख ही रही थी कि अचानक उनके कमरे के दरवाजे से एक लड़का अंदर दाखिल हुआ, जिसकी नज़र सीधा मुझ पर पड़ी। मैं तो उसको देखकर झुक गई थी और जल्दी से दीवार के साथ ही छुप गई। इससे पहले कि दादी यह सब देखती, मैं जल्दी से नीचे चली गई। उस दिन के बाद मैंने कभी पास वाले घर पर झाँक कर नहीं देखा था। जनवरी की सर्दियाँ चल रही थी। बहुत वक्त के बाद बाहर धूप का नज़ारा हुआ। मैं भी ठंड से बचने के लिए छत पर चली गई और धूप में बैठी धूप सेकने लगी। मुझे भनक ही नहीं हुई कि कब मेरी आँख लग गई। वहीं पास वाली घर का एक शख्स मेरी छत पर आकर मुझ पर नज़र टिकाए खड़ा था। मैं धूप सेकते वहीं सो गई। आँख तो उस वक्त खुली जब दादी की ऊंची ऊंची आवाज़ें छत पर सुनाई देने लगी। वो गुस्से से कह रही थी कि जल्दी नीचे आओ, हमें मंदिर जाना है। मेरी आँख खुली तो वह लड़का अभी भी मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम से डर गई और अपने कपड़े संभालती जल्दी से नीचे जाने लगी, मगर मेरे कदम वहीं पर जम गए जब उस लड़के ने मुझे आवाज़ दी। मैंने मुड़कर उसे देखा तो मुस्कुराकर कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्यों भाग रही हो? मुझसे काफ़ी दिनों बाद तुम्हारा नज़ारा हुआ है तो नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा था। कभी आना हमारे घर में भी, कोई मेहमान नवाजी का मौका देना। मैं उसकी बात सुनते जल्दी से नीचे चली गई, क्योंकि दादी लगातार मुझे ही चिल्ला रही थी। हमें मंदिर से आते हुए शाम हो गई। मेरे हाथ में छाता था। हम लोग घर के अंदर दाखिल होने लगे कि पड़ोसी वाले घर से एक औरत बाहर निकली, जिसने पर्दा किया हुआ था। मेरे दिल में अब उस लड़के के लिए हल्की हल्की सी हलचल शुरू हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और एक दिन दादी को दूसरे शहर अपनी बहन के घर जाना पड़ा। मैं घर में अकेली थी। अक्सर ऐसा ही होता था कि दादी मुझे अकेला छोड़कर अपने रिश्तेदारों को मिलने जुलने चली जाया करती थी। मैं घर की सफाई करके अभी पोछा शुरू करने ही लगी थी कि अचानक जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि दादी ने तो एक दिन बाद आना था। फिर यह कौन था? मैं दरवाज़ा खोलने गई। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं अपनी जगह हैरान हो गई थी, क्योंकि वो वही लड़का था। मैंने डरते डरते कहा कि दादी घर में नहीं है, आप कल आना। तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, बस माँ ने यह पुलाव बनाई थी। मैंने उस लड़के से बोला कि मैं यह पुलाव नहीं ले सकती। पहले तो वो काफ़ी हैरान हुआ, फिर वहाँ से वापस चला गया।
मैं घर के अंदर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे उस लड़के से मोहब्बत हो गई थी, मगर हमारा मज़हब अलग था, तभी मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। मगर हम लोगों की रोज़ मुलाकात होने लगी थी। मैं दादी से छुपकर रोज़ छत पर चली जाती और उस लड़के से बातें करने लगती। उस लड़के का नाम विशाल था। मुझे उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं हर वक्त इसी कोशिश में होती कि जब मुझे मौका मिले और मैं विशाल से मिलने जाऊँ। वो भी इतना ही बेकरार होता था। एक दिन मुझसे मिलने छत पर आया तो काफ़ी उदास था। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तो कहने लगा, मेरी माँ मेरा रिश्ता देख रही है, वो मेरी शादी करना चाहती है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। मेरी आंखें आंसू से भीगने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए यकीनन बेहतरीन सोच रहे हैं। तुम उनका कहना मान लो और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो। मगर विशाल, वो तो मुझे उससे मैं कहने लगा, शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे, वरना कुंवारा रहूँगा। मुझे बहुत हैरत हुई। मैं विशाल की तरफ चौंक कर देखा। मुझे उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे लगा वह अपने होश में नहीं है। मैंने उसको याद दिलाया कि मैं आपकी बिरादरी की नहीं हूँ, मगर विशाल की बातों में तो एक ही जीत थी कि वह शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा। वो मुझे कहने लगा कि हमारे पास एक रास्ता है, अगर हम दोनों भाग जाए और दूसरे शहर जाकर कोर्ट में शादी कर ले। इस तरह तुम्हारी दादी से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मुझे विशाल की बातों पर यकीन आ गया कि विशाल भी तो मेरे खातिर अपना घर बार छोड़ रहा था, और फिर मैं दादी से भी तो जान छुड़वाना चाहती थी। आखिर उन्होंने मुझे दिया ही क्या था सिवाय तानों के। मैंने विशाल के साथ घर से भागने का प्लान बना लिया और अगली सुबह ही हम दोनों सबसे छुपकर घर से भाग गए। मैं नहीं जानती थी कि पीछे दादी मेरे बारे में क्या सोचे या मोहल्ले में लोगों को उन्हें क्या कहेंगी। विशाल मुझे ट्रेन में लेकर बैठा। मैं पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रही थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ घर से भागने की परेशानी तो कुछ अनजान शहर का सफ़र ट्रेन में। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हर शख्स मुझे और विशाल को ही देख रहा था, जैसे वह सब जानते हो कि हम दोनों घर से भागकर शादी कर रहे हैं। हम शहर के करीब पहुंच चुके थे, पर ट्रेन रुकी तो विशाल कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए उतर गया और मुझे कहा कि यहाँ से कहीं मत जाना, मैं कुछ ही वक्त में वापस आ जाऊँगा। मैं भी तसल्ली से वहाँ बैठी रही कि अचानक वहाँ एक अजीबोगरीब सी औरत आई, जिसने 7 रंग का चोला पहना हुआ था और उनके गले में ना जाने मोटे मोटे दानों की कितने ही रंग की बाली लगी हुई थी। वह मेरे पास आई और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। वह लगातार मुझे ही घूर रही थी। मुझे उसके घूरने से उलझन महसूस होने लगी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। लेकिन इसकी बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली जब अचानक वो बोली कि जिस पर तू भरोसा कर रही है ना, वह तुझे बर्बाद कर देगा। वो तेरे भरोसे के काबिल नहीं है, तुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। अभी भी वक्त है, भाग जा अपने घर, वापस भाग जा। वह लगता यही लफ्ज़ दोहरा रही थी। मैंने हैरत से उस औरत की तरफ देखा और यही सोच में पड़ गई कि उसको मेरे बारे में भागने की खबर किसने दी। उस औरत ने यकीनन मुझे परेशान कर दिया था। मैं गहरी सोच में चली गई और वह औरत वहाँ से उठ गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। होश में आई तो उस वक्त जब विशाल मेरे पास आया और कुछ खाने पीने की चीज़ मेरे सामने रख दी और कहने लगा कि इसको खा लो, अभी हमें बहुत सफ़र करना है। मैंने चौंक कर विशाल की तरफ देखा और उससे कहा कि विशाल, तुम मुझसे वाकई में मोहब्बत करते हो या बस मुझे धोखा दे रहे हो? वो मुझसे देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि यह सब तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी उल्टा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी खुशी में इस घर से भागे हैं और अपनी खुशी के लिए ही यह सब कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। विशाल की बात ने मुझे कुछ बिंदास कर दिया था। मैं भी उस औरत की बातों में ना नज़रअंदाज करके खाना खाने लगी। अब अगला स्टेशन हमारा था। अगले स्टेशन पर विशाल ने मुझे उतारा और मुझे लिए एक होटल में चला गया। वो होटल बहुत अजीब था। वो कोई बहुत पुरानी बड़ी सी इमारत थी जिसके कमरे में बहुत सीधे से थे। विशाल ने कहा कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, हम यहाँ एक कमरा लेकर रह लेते हैं, अगली सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं भी इसकी बात पर बिंदास हो गई और हमने एक कमरा ले लिया। मगर उस रात हम दोनों से गुनाह हुआ। मैं अपने गुनाह पर बहुत शर्मिंदा थी। मगर विशाल ने मुझे कहा कि हम आज शादी करेंगे। आज हम एक मंदिर में जाकर शादी कर ले। अभी हमारी शादी को 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि विशाल ने मुझे कहा, आओ आज मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ हर तरफ रौनक ही रौनक होगी, तुम्हारा भी मूड बदल जाएगा। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगी। हम सारा दिन गुजारने के बाद अब हम शाम के वक्त उस जगह पर पहुँचे
यह एक रंग बिरंगी इमारत थी जिसकी हर दरवाज़ा दूसरी दीवार और दूसरे दरवाज़ा अलग रंग का था। अंदर से हंसी की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो कहने लगा कि चलो अंदर चलते हैं। वह मुझे अंदर लेकर आ गया जहाँ पर हर तरफ खामोशी का राज था और कहीं कहीं हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो मुझे एक औरत के पास ले गया और कहने लगा कि यह मेरी बीवी है और इसको कुछ देर अपने पास रखे, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। वो औरत मुझे कमरे में बिठाकर खुद विशाल के साथ बाहर चली गई। मुझे हैरत हुई कि विशाल ने मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया और घबराहट भी महसूस होने लगी। फिर सुबह से शाम और शाम से रात, मगर विशाल नहीं आया। बाद में पता चला कि विशाल ने मुझे उस कोठे पर लाकर बेच दिया था। दिल को एक नफरत सी हो गई थी और खासकर मोहब्बत करने वाले लड़कों से। वहाँ बहुत सी औरतें ऐसी होती थी जो मोहब्बत में रुसवा होकर वहाँ आई थी। विशाल ने मुझे जो चोट पहुँचाई थी मैं वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। मुझे अक्सर अपनी दादी के ताने याद आते थे। काश मैं उन तानों से भागकर यहाँ नहीं आती, मगर यह मेरा नसीब था। मैं अपना नसीब खुद बिगाड़ा था। अब मैं वहाँ के तवायब बन गई थी और वहाँ का कोठा मैं चलाने लगी। मैं तवायब थी और मुझसे उस कोठे में बहुत रौनक लग गई थी। हर कोई मेरा दीवाना बना फिर रहा था। फिर एक दिन तवायब खाने की गुरु दुनिया से चली गई। सबने मिलकर मुझे वहाँ का गुरु बना दिया। अब मैं वहाँ का सारा काम संभालती थी। मुझे वहाँ रहने की आदत हो गई थी। मुझे कभी घर की याद या माँ बाप की याद नहीं आई। मैंने अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लिया था, मगर मेरे दिल में लोगों के लिए नफरत होने लगी थी। अब मैं कोठा चलाती थी। एक दिन मैं मंदिर के पास से गुजर रही थी तो मुझे वहाँ एक आदमी के रोने की आवाज़ आई जो रोकर दुआ कर रहा था कि हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो आदमी की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुराने लगी। मेरी एक सोच बन चुकी थी कि मैं किसी भी पुरुष से भी बदला ले लूँगी तो मेरा बदला विशाल से पूरा हो जाएगा। मगर मैं भूल गई थी कि सब एक जैसे नहीं होते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती और मैं किसी गैर से बदला लेकर विशाल से बदला नहीं ले सकती थी, बल्कि किसी इंसान पर जुल्म कर रही हो जो जुल्म मेरे साथ हुआ। मैं भी वही करने जा रही थी, मगर मेरी आंखों पर तो पर्दा पड़ चुका था। मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन होता है। उसने मेरे घर में मेरी बीवी और मेरी एक बेटी है। मेरे दिमाग में एकदम एक मंसूबा तैयार हुआ। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम कल रात अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आना। मेरे दिमाग में एक शैतानी मंसूबा था। वह भी मेरी बात मान गया और अगले ही दिन ही अपनी बेटी को मेरे पास ले आया। जैसे ही उसकी बेटी मेरे पास आई मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही मैंने एक आदमी को उसके पास भेजा वह तो बाहर ही नहीं आया। मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कई बार दरवाज़ा खटखटाया मगर अंदर से कोई आवाज़ न आई। कुछ देर बाद जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो तेज़ी से उस कमरे में मैंने अंदर जाकर देखा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वह तो कमरे में बैठा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और वह लड़की बिस्तर पर लेटी सो रही थी। यकीनन वह अभी भी बेहोशी थी। उस आदमी में ऐसा क्या था कि मैं उसे लगातार देखते ही जा रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उससे नज़रें फेरूं। होश में तो मैं तब आई जब उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, आप हमारे कमरे में क्या कर रही है। यह मेरी आंखों से ना जाने कब आंसू बहने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहा, भगवान ने मेरे साथ यह क्यों किया। वो पहले हैरत से मुझे देखने लगा, फिर अंदर लेटी लड़की का ख्याल करते हुए मुझे बाहर ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मुझसे कहने लगा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या किया है भगवान ने तुम्हारे साथ। तुम्हें ऊपर वाले से इतना सिकवा है। ऊपर वाला जो भी करता है हमारे हक में बेहतर ही होता है। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और वो कहने लगा, ना जाने मेरी क्या गुनाह थी जो उसने मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से ना मैं आगे जा सकती थी और ना पीछे मुड़ सकती थी। वो लड़के मेरी बात को बहुत गौर से सुनता रहता था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें रब से इतना सिकवा है। मैं उसकी तरफ खामोशी से देखने लगी तो उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं एक तरफ बैठ गई तो वह कहने लगा, तुम पर जब मुसीबत आई तो क्या तुमने सब्र किया। मुझसे सवाल कर रहा था मगर मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि यह बात हकीकत थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि इस औरत को तुम बुलाकर यहाँ ले आई हो, क्या तुम उस पर जुल्म नहीं कर रही हो। तुम्हें खुद की तकलीफ जुल्म का नजर आया, मगर जो तुम दूसरों पर जुल्म कर रही हो उसका जवाब कौन देगा। मैंने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा और उसे सवाली नज़रों से उसे देखने लगी।
कि उसे कैसे मालूम हुआ कि उस औरत को मैं लेकर आई हूँ। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि जिस वक्त तुमने उस गरीब आदमी को अपनी बेटी लाने को कहा था, उस वक्त मैं भी वहाँ आया था, मगर मैं उस वक्त तुम्हारी गुफ्तगू ना सुनता तो मैं इस औरत की इज्जत बचाने यहाँ ना पहुँचता। वो लड़का बहुत नेक और शरीफ इंसान लग रहा था। उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। मैंने उसको बताना शुरू किया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि विशाल ने मुझे यहाँ छोड़ जाने के बाद मेरी इज्जत लुट गई थी। कुछ महीनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बेटी पैदा करने वाली हूँ, तो मैं डर गई और मैंने अपना गर्भपात करवा दिया, क्योंकि मैं एक और मेरी जैसी लड़की पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं डर गई थी कि कल को अगर मेरी बेटी बड़ी होगी तो उसे भी इसी कोठे पर बैठना पड़ेगा। मैं उस लड़के को अपनी सारी कहानी सुना रही थी कि मुझे यहाँ पर रहते हुए क्या जुल्म बर्दाश्त करने पड़े, कौन कौन से जुल्म के पहाड़ मुझ पर टूटे हैं। वो खामोशी से सब सुनता जा रहा था। मेरी बात खत्म हुई तो मैं फुट फुट कर रो रही थी। उसने मुझे रोने दिया और कहने लगा कि तुमने पहला गुनाह किया, अपने माँ बाप और अपनी दादी को तना छोड़कर, उनको धोखा देकर घर से भागने का, किसी गैर पर इतना भरोसा करना, और उसके साथ भागने के बाद तुम दोनों से जो गुनाह हुआ उसका तो हिसाब ही अलग है। फिर शादी के बाद वह तुम्हें यहाँ छोड़कर गया। यह सब तुम्हें जुल्म नजर आ रहा है, मगर तुम्हें अपने गुनाह नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम्हें इस बात का शिकवा है नहीं कि उस शख्स ने तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ा? तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मर्द की जात को शादी से पहले ही सब कुछ हासिल कर ले, वह औरत की तरह बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है कि वह उसी लड़की से शादी करे। वह यह बात सोचने लगेगा कि अगर यह शादी से पहले सब कुछ कर सकती है तो मेरे बाद किसी और के साथ भी कर सकती है। उस लड़की की बात अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मैं उस लड़के से पूछने लगी कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? वो मुस्कुराया और कहने लगा, जिस वक्त वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, तुम्हें सबसे पहले अपने लिए लड़ना चाहिए था। अगर तुम लड़ नहीं सकती थी तो तुम्हें सब्र करना चाहिए था। तुम पर जो जुल्म हुआ रब देख रहा था। जब एक इंसान अपने ऊपर होने वाले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करता है तो उसका साथ ऊपर वाला भी देता है। लेकिन तुमने भी वही किया। तुम्हें विशाल की तरफ से जो तुम्हें धोखा मिला तो तुमने भी औरों पर जुल्म किया, अपने दिल में नफरत पैदा करके उनसे बदला लेना चाहा। मुझे अब अपना गुनाह याद आने लगा। मैंने उस लड़की का नाम पूछा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मेरा नाम अनंत है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और उससे कहा कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अनंत ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम फिर खुदगर्ज बन रही हो। मैं तुम्हें हरगिज यहाँ नहीं, ये नहीं कहूँगा कि तुम यह काम जारी रखो, मगर यहाँ रहने वाली हर औरत की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम चाहो तो इसे इमारत को तबायब खाने की जगह एक अनाथ आश्रम भी बना सकती हो। जो औरत बेबस और बेसहारा हो तुम उसे सहारा भी दे सकती हो। मगर अगर यह ऐसे खुदगर्ज बन के इन सबको उनके हाल पर छोड़कर भागना सिवाय खुदगर्ज के और कुछ नहीं है। अनंत की बात पर मैंने एक ठंडी आह भरी। यह काम इतना आसान नहीं था, मगर मैंने ये भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं खुद को बदलूंगी और यहाँ रहने वाली हर औरत की ढाल बनूंगी। मैंने अनंत से कहा कि मैं कोठा बंद करना चाहती हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनंत ने कहा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस जगह तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई तुम बस एक आवाज़ देना, मैं दौड़ा चला आऊँगा। अनंत का इतना सहारा ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने वो तवायब खाना बंद करके वहाँ अनाथ आश्रम खोला। पहले पहले तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि ग्राहकों की लाइन लगी होती थी और जब मैं उनको अंदर आने से रोकती तो वह चीख और पुकार करते। मगर मैंने हिम्मत ना हारी और इन सब में मेरा सबसे ज़्यादा साथ अनंत ने दिया। मैं कभी हैरान रह जाती कि दोनों ही मर्द जात है, मगर एक कुछ और दूसरा कुछ और ही था। इस बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मैंने अनंत को अपना भाई बना लिया और उसने भी मुझे बहन से बढ़कर सम्मान दिया। मेरा मकसद अब बस खुद के लिए कुछ कर दिखाने का था। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। गम के बादल छट चुके थे, खुशियों ने अपने पैर फैला लिए थे। मैं भी अब हर वक्त ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी, क्योंकि उसने ही तो मुझे एक छोटे से घर से निकाल कर, जहाँ मैं खुद की जिम्मेदारी उठाने के काबिल भी नहीं थी, उस ऊपर वाले ने मुझे यह मुकाम दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज इतनी औरतों की जिम्मेदारी उठा रही थी। मैं दोबारा दादी के पास गई और मैं उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और दादी को भी अपने साथ रख लिया। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।